नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज, जी हाँ, खगोल इस ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य हैं, अगर आपका इंटरेस्ट उसे जानने में है, उसे समझने में है, तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज का मेरा टॉपिक है 7 चक्रास। जी हाँ, सबसे पहले ब्रह्मांड को समझने से पहले अगर आप खुद को समझ जाएं तो आपको ब्रह्मांड समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और खुद को समझना यानी कि पूरे ब्रह्मांड को समझना, और खुद को समझने में जो सबसे अहम चीज़ है, जो हमारा 7 चक्रास जो हैं, वो सबसे अहम है। एक इंसान जिसकी पूरी ज़िंदगी इन्हीं चक्रों के इर्द गिर्द, इन्हीं चक्रों की ताकत, इन्हीं चक्रों का जो पार है, उसी के अनुसार सरवाइव करता है किसी भी इंसान का जीवन, मनुष्य का जीवन। और जैसे सर, धर और लिम्ब, तो लिम्ब्स से मेरा मतलब है हाथ और पैर। ये चलने फिरने, काम करने के काम आते हैं। लेकिन जो मेन बॉडी पार्ट्स हैं वो सर और धर, और सर और धर के बीच जो एक जुड़ाव है, जो सबसे अहम पार्ट्स है, वो हमारा जो रीढ़ की हड्डी, जो वर्टिब्रेट जो पीछे हैं रीढ़ की हड्डी, वो सबसे अहम है। उसी के प्रभाव से, उसी के एक्शन से सारी जो हमारी ज़िंदगी हैं वो चलती हैं, सरवाइव करती हैं। सारा ऑर्गेनिज्म, जितना भी ऑर्गेनिज्म है शरीर में, सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, अंग हैं, सब कुछ फंक्शन करते हैं। तो आज हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आते हैं टॉपिक पे 7 चक्रास। जी हाँ, जिस इंसान ने इन 7 चक्रास को समझ लिया, उन्हें जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आती, वो कभी भी दुखी नहीं रहते, वो जीवन की जो गूढ़ रहस्य है उसे समझ लेते हैं। तो आइए आज हम भी चलते हैं, समझते हैं 7 चक्रास के बारे में। तो 7 चक्रास जो हैं हमारे मूलाधार से शुरू होते हैं। जो सबसे निचला हिस्सा है गुदाद्वार के आसपास मूलाधार चक्रा वहाँ होता है। उसके ऊपर होता है 2nd चक्र, जिसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। मूलाधार के ऊपर स्वादिष्टान दूसरा चक्र है, मणिपुर चक्र तीसरा है जो नाभि के पास होता है, चौथा है अनाहत। अनाहत आपके दिल है, आपका दिल, हार्ट। अनाहत विशुद्धि है, आपका जो गला है, कंठ है, ये विशुद्धि है। अगर ये एक्टिवेट हो गया तो आप बातों के जरिए किसी से भी कोई काम करा लेंगे। आपकी बात में इतनी शक्ति होगी कि आप कुछ चीज़ें बोलेंगे वो सच होने लगेंगी। किसी की आप जन्म कुंडली अगर नहीं भी देखते हैं, ऐसे भी कुछ बातें बोल देंगे तो उसके जीवन में सत्य हो जाएगा। और उसके ऊपर है आज्ञा चक्र, जो हमारे थर्ड आइज जिसको भी बोलते हैं, दोनों आँखों के बीच होता है। और सबसे ऊपर है सहस्रार, जो ये हमारा ब्रेन है, जो स्कल है, ये सहस्रार है। यहाँ जो एनर्जी है, जब एनर्जी अपवर्ड्स की ओर मूव करती है, योगी, संत, महात्मा, महापुरुष, जितने भी महान लोग हुए हैं, कहीं न कहीं उनकी महानता के पीछे ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो अपवर्ड्स की तरफ, ऊपर की तरफ चली हैं। जैसे जैसे ये एनर्जी ऊपर की ओर रुख करती हैं, वो आदमी जिस भी क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में अपनी मुकाम हासिल करने लगता है, और एनर्जी ऊपर बढ़ती रहती है, और वो उसी तरह ध्यान तप करते रहता है, तो वो उस फील्ड के शिखर तक पहुंच जाता है।
लेकिन ऐसा देखा गया है कि एक चक्र जागृत होने के बाद ही आदमियों की इतनी शक्ति आने लगती है उसके अंदर, इंसान के अंदर, कि वो दिग्भ्रमित हो जाता है। वो क्षुद्र चीज़ों में अपना जो है वो समय बर्बाद करने लगता है, वो अपने पावर का दुरुपयोग करने लगता है। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज वाली जो हमारा चक्रास हैं वो मूलाधार है। मूलाधार एक स्टोरेज है। जब वो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जब हमारी एनर्जी, लाइफ एनर्जी, बॉडी एनर्जी, जो सुप्रीम एनर्जी, जो पूरे ब्रह्मांड की जो एक इंसान को देवता बनाता है, वो एनर्जी जब निष्क्रिय पड़ी हुई है तो वो समझिए कि आपकी मूलाधार में पड़ी हुई है। और जब ये एनर्जी ऊपर जाती है तो एक तो स्टोरेज है जो निष्क्रिय होके आपके मूलाधार में वो पड़ी रहती है। वही एनर्जी जब एक दूसरा स्टोरेज है जो सहस्रार है, जो ये है, यहाँ आके भी ये स्टोर्ड हो जाती है और यहाँ ये पूरी तरह 100% जो है वो सक्रिय एक्टिव मोड में रहती है। और एक इंसान को के शरीर से लाइट एमिट होने लगता है। इंसान जो रहस्य है दुनिया का, ब्रह्मांड का, खगोल का, उससे अवगत हो जाता है और क्षुद्र के पीछे भागना वो छोड़ देता है। तो अगर आप भी जीवन के इस रहस्यमयी सच को जानना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो आपको इन 7 चक्रास पे काम करना चाहिए। ये 7 चक्रों को आपको जागृत करना चाहिए। अगर आपने हजारों करोड़ों योनियों के बाद अगर आपने इंसान में जन्म लिया है तो इंसान का जो मूल मकसद है उसको जाने बगैर इस दुनिया से विदा ना होइए। मेरा तो यही कहना है कि जितनी भी छोटी बड़ी ज़िंदगी है उसमें आप खुद को समझिए, जिस लिए आप इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे आए हैं, उसका आप उपयोग कीजिए, उसके पीछे जाइए, उसको आप जानिए ताकि ये जीवन आपका सफल हो जाए। तो जैसा कि मैंने बोला कि मूलाधार चक्र में सारे स्टोर्ड होते हैं निष्क्रिय अवस्था में एनर्जी। जितनी शरीर को ज़रूरत होती है एनर्जी की, वो मूवमेंट करती हैं। उससे एक क्या कहते हैं, एक आना 1% या 0.01% भी एनर्जी वहाँ से बाहर नहीं निकलती। ऐसा फिक्स किया गया है कि इंसान पैदा लेगा, उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, उतनी ही वहाँ से आएगी ताकि वो सांस ले सके, ताकि उसका दिल धड़क सके, ताकि वो चल फिर सके, वो देख सके, वो सुन सके, उसकी इंद्रियां सक्रिय हो सकें, उतनी एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर आप योग करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको अनलिमिटेड एनर्जी वहाँ से बाहर निकलेगी और आप एक दूसरी दुनिया में, इस पृथ्वी पे रहते हुए ही अलग तरह की एक्सटेसी में, अलग तरह की खुशी में जीना शुरू कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया मूलाधार स्टोरेज में, उसके बाद अगर कुछ दिन आप ध्यान करते रहेंगे तो वो जो एनर्जी है अपवर्ड्स चलेगी। जब वो ऊपर चलेगी तो आपके स्वादिष्ठान की तरफ आएगी और यही वो स्वादिष्ठान चक्र है जो कि एनर्जी को लॉस करने के लिए बनाई गई है। ज़्यादातर जैसे कि मैंने बताया कि 2 चक्र जो हमारे हैं, सहस्रार और मूलाधार, यहाँ स्टोरेज का काम होता है और ये जो स्वादिष्ठान चक्र है यहीं से एनर्जी लीकेज होता है। आप सेक्स के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लूज़ करते हैं हमेशा। तो इस एनर्जी को अगर आप बचाएं, जब ज़्यादा ज़रूरत ना हो इसे खर्च करने से बचें, फिर देखें इसका क्या असर होता है आपके जीवन में। फिर ये एनर्जी जो है स्वादिष्ठान से ऊपर उठेगी और ये आपके नाभि के पास मणिपुर चक्र में आएगी, उससे ऊपर आएगी, अनाहत में आएगी और उससे ऊपर आएगी तो आपके थर्ड आइज और आपके ये कंठ वाली जो चक्राज हैं वहाँ पे आएंगी। तो ये जो 3 चक्राज हैं, जैसे कि आप ये आज्ञा चक्र कर लें या
आप अनाहत कर लें या ये चक्रा ले लें, ये तीनों चक्रा पे जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी जो है वो आपके शरीर के अंदर जो फंक्शंस हैं उसको बहुत रिफाइन कर देगी, आपके बॉडी को एकदम प्योर कर देंगी। और जब वो ससुराल में पहुंचेगी तो उसका कहना ही क्या फिर तो। लेकिन सबसे पहली जो ज़रूरत है आपको आज्ञा चक्र पे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आज्ञा चक्र ही है जो आपको संकल्प की शक्ति देती है। आज्ञा चक्र पे आप ज़्यादा फोकस रहेंगे, शुरुआत से ही ध्यान में आप आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे, तभी वो एनर्जी मूव करेगी। क्योंकि आपको ध्यान के लिए, एनर्जी को मूव करने के लिए एक संकल्प की ज़रूरत होगी, और वो संकल्प आपको तभी मिलेगी जब आप आज्ञा चक्र से शुरुआत करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये चक्रास, जो 7 चक्रास हैं शरीर की, उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। हर चक्रास के अलग अलग फंक्शंस हैं, और एक इंसान को ये एक्टिवेट होने के बाद महामानव बना देता है ये चक्रास। ये एक चक्र भी अगर आपके एक्टिवेट होंगे या होने वाले होंगे तो आपके जीवन में अमूलभूत परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको 7 चक्रास के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, और आप भी ध्यान करके इसे जगाने की कोशिश करेंगे। आप सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ध्यान कर सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी ध्यान कर सकते हैं। इवन सोते समय भी आप ध्यान में सो सकते हैं। ध्यान की कई विधियां हैं, उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन खगोलीय दैवीय रहस्य यानी सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल को, जो आपके लिए है, आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे बांटें। लिंक को अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांटें, ताकि सबके जीवन का उत्थान हो पाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।